बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि मैं पनाह लेने के लिए इस मस्जिद में चली आई। मैं जानती थी कि इससे महफूज पनाह दुनिया में और कोई नहीं है। तभी तो भागती हुई बारिश से बचने के लिए मैंने इस मस्जिद का रुख किया था। बाहर छाया काला अंधेरा और खतरनाक मौसम ने मेरे हवास मुअत्तल कर दिए थे। जैसे ही मस्जिद के अंदर आई तो मस्जिद को खाली देखकर और भी खौफ महसूस हुआ, लेकिन बारिश का एक कतरा भी इस मस्जिद के अंदर नहीं गिर रहा था, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद थी। दीवार से टेक लगाए मैं दिल ही दिल में बारिश के रुकने की दुआ कर रही थी। जानती थी कि अगर वक्त पर घर ना पहुंची तो चाची मेरा बहुत बुरा हश्र कर देगी, और वैसे भी आज तनख्वाह मिली थी। ऐसी सूरत में मेरा घर जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी था। लेकिन अचानक ही दाखिली दरवाजे से कोई अंदर आया था। मैं उसे देखकर छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। आने वाला वो खूबसूरत नौजवान था जिसका नूरानी चेहरा खूब चमक रहा था। अचानक उसने पलटकर मुझे देखा तो वो हैरान रह गया, लेकिन तभी बादल जोर से गरजे थे। मेरे मुंह से एक चीख निकली और मेरी आंखों ने एक हैरान कुन मंजर देखा था। सामने खड़ा शख्स खुद ब खुद गायब हुआ था। ये कोई ख्वाब था या हकीकत, मैं अभी तक अपनी आंखें मसल रही थी। मेरा नाम फायजा है। मैं एक यतीम लड़की थी जो चाचा चाची के आसरे पर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। जब 16 साल की हुई तो अचानक अब्बू इंतकाल कर गए। उनका एक हादसे में इंतकाल हुआ था। अम्मी तो बचपन में ही फौत हो गई थी। अब्बू के सहारे पर ही तो मैंने अपनी जिंदगी गुजारी थी। लेकिन अब 4 साल से चाचा चाची के घर अपनी इज्जत छुपाए बैठी थी। लेकिन यहाँ रहना भी दुश्वार नहीं था, क्योंकि चाची एक इंतहाई तेज जुबान की औरत थी। जब चाचा मुझे इस घर में लाए तो वो खुश नजर नहीं आती थी, क्योंकि उनकी पहले से ही 3 बेटियां थीं। उनके तीनों बेटियां स्कूल में पढ़ रही थीं, जबकि मैं उन सबसे बड़ी थी। ऐसे में मैंने उनका पूरा घर संभाल लिया था, लेकिन फिर भी वो मुझसे खुश नजर नहीं आती थी। हर वक्त किसी न किसी बहाने से मुझे तंग करती रहती। फिर जब घर में परेशानी आने लगी तो उन्होंने खर्चे का रोना शुरू कर दिया। मैं भी देखती थी कि घर के हालात ठीक नहीं है। ऐसे में मैंने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। मैं चाचा का हाथ बटाना चाहती थी, किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। जैसे ही पहली तारीख आती तो फौरन ही चाची मुझसे पूरी तनख्वाह ले लेती। फैक्ट्री में भी मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर जाती तो मुझे बहुत शर्म आती। अक्सर लड़कियां कपड़ों को लेकर मुझे एहसास दिलाने की कोशिश करती कि ये तो पहनने के काबिल नहीं है, लेकिन मैं कैसे उन्हें समझाती कि मैं एक यतीम लड़की हूँ। शायद यतीमों के मुंह में जुबान नहीं होती, या फिर जुबान होते हुए भी उन्हें गूंगे बनकर जिंदगी गुजारनी होती है, और यही सब मेरे साथ हो रहा था। आज भी जब मैं फैक्ट्री जा रही थी तो मौसम बहुत खतरनाक हो रहा था। दिल तो चाह रहा था कि छुट्टी कर लूं, क्योंकि वापसी में मैं पैदल ही घर आती थी। लेकिन छुट्टी करने पर तनख्वाह कट जाती और चाची बहुत गुस्सा करती। ऐसे में इस खराब मौसम में भी मैं काम पर चली आई। बहुत कम वर्कर आज फैक्ट्री आए थे, इसलिए जल्दी छुट्टी दे दी गई। लेकिन फिर भी मुझे पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। लेकिन अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि अचानक बारिश इतनी तेज हुई कि मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए। अगर बारिश में यूं ही सफर जारी रखती तो शायद घर भी ना पहुंच पाती। इसलिए मैं सामने बनी मस्जिद में पनाह लेने के लिए चली आई। मैं तो वैसे तो आते जाते रोजाना इस मस्जिद को देखती थी, लेकिन कभी भी अंदर आकर मैंने इस मस्जिद को नहीं देखा था, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। बज़ाहिर छोटी सी थी, लेकिन उसे जिस खूबसूरती से तामीर किया गया था, यकीनन उसे बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। फिर जब तक बारिश रुकी बहुत देर हो गई थी। मुझे घर जाने की जल्दी थी। ऐसी हालत में घर पहुंची तो चाची गज़बनाक हो रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, मैं तो समझी कि आज तो तनख्वाह लेकर भाग गई, लेकिन शुक्र है कि तू आ गई। उन्होंने झपट कर मेरे हाथ से सारी तनख्वाह ले ली थी। फिर गिनते हुए कहने लगी, इसमें 2000 कम क्यों है? वो चाची, मैं पिछले महीने बीमार हो गई थी, तो इसलिए फैक्ट्री वालों ने 2000 रुपए काट लिए हैं। चाची गुस्से से कहने लगी, कितनी दफा समझाया है कि छुट्टियां मत किया कर, देखा कितना नुकसान हो गया। अब जल्दी से जाकर किचन में बर्तन धो, ढेर लगा पड़ा है। ये कहकर वो बड़े आराम से कमरे में चली गई। मैं उनसे कहना चाहती थी कि चाची मुझे भी थोड़े से पैसे दे दो, मैं 2-3 अपने जोड़े बना लूं, क्योंकि मेरे कपड़ों में तो जगह जगह सुराख हो गया था। लेकिन फिर जुर्रत ही न कर पाई। कभी कभी सोचती कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं इतनी तंगी में जिंदगी ना गुजार रही होती। आंसू आते ही मैं बर्तन धोने चली गई। इस पानी के साथ मेरे आंसू भी ऐसे ही बह रहे थे।
जब मैं कमरे में चली आई तभी मुझे उस खूबसूरत मस्जिद का ख्याल आया। किस कदर सुकून मिल रहा था वहां पर। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने सारे गम भूल चुकी हूँ। और वो आने वाला नौजवान जिसका चेहरा किस कदर रोशन था, ऐसे लगता था कि उसके चेहरे पर नूर बिखरा है। लेकिन वो मुझे देखते ही पलट क्यों गया था, मुझे इस बात पर हैरत हुई थी। मुसाफिर समझकर इतना भी ख्याल न आया कि किसी मुसाफिर से उसकी तकलीफ ही पूछ ली जाए। उदास सी होकर मैं सोने की कोशिश कर रही थी। फिर हर रोज जब उस रास्ते से गुजरती तो दिल खुद ब खुद मचल जाता कि मैं उस मस्जिद में जाऊं, क्योंकि उस मस्जिद में जाकर मैं अपने सारे गम भूल जाती थी। आज जल्दी छुट्टी हो गई थी तो एक बार फिर से मैं उस मस्जिद की तरफ चली आई। शुक्र था कि उसमें कोई भी नहीं था। एक वीरान और सुनसान जगह पर जब मस्जिद हो तो वहां भला कौन आता है। लेकिन अंदर से तिलावत की आवाज आ रही थी। मैं हैरान थी कि ये आवाज कैसी। जैसे ही मैं अंदर गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं था, जबकि कुरान पाक पढ़ने की आवाजें मुसलसल आ रही थी। मैं हैरान परेशान सी तिलावत करने वाले को तलाश कर रही थी। छोटी सी तो मस्जिद थी, लेकिन इसलिए मैं बुरी तरह डर गई। जैसे ही डर कर बाहर कदम रखा तो अचानक मुझे अपने पीछे आवाज आई, रुको लड़की, अगर इस मस्जिद के अंदर आ ही गई हो तो यहाँ नमाज पढ़कर जाओ। वो मुझसे कैसे बात कर रहा था। मैं घबराती हुई कहने लगी, वो मैं नमाज नहीं पढ़ती। क्या तुम नमाज नहीं पढ़ती? फिर तुम्हें जीने का भी हक नहीं। क्या मतलब? मैं हैरान थी उसकी बात पर। ये वही रोशन चेहरे वाला नौजवान था जिस खुदा ने हमें पैदा किया है। अगर हम उसकी इबादत ना करें तो फिर ये जिंदगी सिर्फ एक बोझ के सिवा कुछ भी नहीं। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। इसलिए नमाज की पाबंदी करना हम सब पर फर्ज है। आखिर को उसने हम सारी मखलूक को अपनी इबादत के लिए तो पैदा किया है। उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। फिर मैं घर चली आई। रात भर मेरे कानों में उसकी आवाज गूंजती रही। लेकिन जैसे ही सुबह फजर की अजान हुई तो मेरे खुद ब खुद कदम नमाज के लिए उठ गए थे। मुझे इस बात की खुशी थी कि आज मैंने दिल से नमाज अदा की थी। शायद उस नौजवान की बातों का असर हो गया था। फिर चाचा की भी आंख खुल गई। उन्होंने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा तो बहुत खुश हुए। आज फैक्ट्री में आकर भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रही थी। लेकिन मैंने सामने खड़े एक लड़के को देखा। उसका नाम इमरान था। ये लड़का मुझे शुरू से ही परेशान करता था। आज भी अपनी खलीस निगाहों से देखता वो मुझे तंग कर रहा था। फिर कंपनी में काम करने वाली एक और लड़की रेशम मेरे पास आकर कहने लगी, इमरान तुमसे दोस्ती करना चाहता है, कहो इसको मैं क्या जवाब दूं? मैंने अपना रुख मोड़ लिया और कहने लगी, मैं किसी लड़के से दोस्ती नहीं करती। उसे साफ मना कर दो और उससे कहो कि मुझे परेशान करना छोड़ दे, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रेशम कहने लगी, तुम नहीं जानती उसकी पहुंच कहाँ तक है। तुम मुझसे दोस्ती कर लो, देखो अगर तुमने इनकार किया तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। मैंने रेशम से साफ कह दिया कि मैं किसी से नहीं डरती सिवाय रब की जात से, जो होगा देखा जाएगा। मुझे वो आदमी इंतहाई बुरा लगता था। मैं चुपचाप अपना काम करती रहती। लेकिन उस दिन जैसे ही छुट्टी के वक्त में गेट से बाहर निकली तो अचानक उसने मुझे आवाज देकर रोका था। मैं पलटी तो उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा था। मुझसे दोस्ती कर लो वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी, वो मुझे धमकी दे रहा था। मैंने उसकी परवाह नहीं की और मुंह मोड़कर तेज तेज कदमों से चलती हुई घर की तरफ आने लगी। घर से फैक्ट्री का फासला अच्छा खासा था जो मैं अकेले ही पार करती थी। लेकिन आज बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तभी मेरे लिए चलना दुश्वार हो गया। परेशानी तो जब ज्यादा बढ़ गई, अचानक ही पाँव में मौजूद चप्पल टूट गई तो मैं रोने को हो गई थी। ये चप्पल कई दिन से खराब हो रही थी, लेकिन मजबूरी में मैं इसे ही पहन कर आती थी। अब इस चप्पल को हाथ में लिए मैं नंगे पाँव तेज से चल रही थी। लेकिन अचानक ही एक तेज धार कांच मेरे पाँव में चुभ गया। मेरे मुंह से बेइख्तियार चीख निकली थी। उस वीरान और सुनसान जगह पर कोई भी नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकती। मुझे अपनी बेबसी पर बहुत रोना आया। खून टप टप बह जा रहा था। फिर मैंने अपने पर्स से दुपट्टा निकाला और उसका कोना फाड़कर वही बांधना शुरू कर दिया। तकलीफ की शिद्दत से मेरे आंसू बहे जा रहे थे। क्या हुआ है आपको? अचानक ही पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी तो मैं उछल पड़ी। मैंने देखा नूरानी चेहरे वाला वो नौजवान बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। मैं रोते हुए कहने लगी, दिखाई नहीं देता किस कदर खून बह रहा है? वैसे ही मेरे अंदर जान नहीं। ऐसे लगता है कि आज दर्द की शिद्दत से मैं मर जाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा बेबस थी, इसलिए मैंने गुस्से से उससे बात की थी। तभी वो बैठा और नरमी से मेरे पाँव को देखने लगा। अचानक ही उसको छूते ही जैसे मेरा सारा दर्द गायब हो गया।
मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। पहली बार कोई नौजवान मेरे इतने करीब आया था। फिर उसने मेरे पाँव पर अच्छे से पट्टी कर दी। उसने देखा मैं नंगे पाँव ही घर जा रही थी। पीछे से उसकी निगाहें मैं अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही देर से घर पहुंची तो चाची चाचा से कहने लगी, देख लो अपनी भतीजी को, यही इसके लक्षण है। छुट्टी 8 बजे होती है और ये 10 बजे घर पहुंचती है। मैंने चाचा को अपना पाँव दिखाया और कहने लगी, चाचा मुझे कान चुभ गया था, मेरी चप्पल टूट गई थी। चाचा ये सुनकर हवास बाख्ता हो गया। फिर चाची को कहने लगा, एक बच्ची की चप्पल नहीं खरीद के दे सकती तुम? आखिर ये इतना कमाती है, सारे पैसे तुम्हें देती है, खुद एक पाई भी नहीं रखती। चाची कहने लगी, मेरे अपने भी 1000 खर्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इन्हें कैसे पालूं? तुम तो वैसे भी खर्चे के नाम पर चंद हजार ही देते हो। उन दोनों की अक्सर ही मेरी वजह से लड़ाई हो जाती थी। ऐसे में मैं शर्मिंदा सी होकर जमीन में गिर जाती। अभी भी चुपचाप कमरे में चली गई। तभी चाची आकर कहने लगी, अब पाँव का जख्म लेकर महारानी मत बन जाना, बर्तन भी धोने हैं और रोटियां भी डालनी हैं, ये दोनों काम करके ही सोना है तुम्हें। मैं लंगड़ाती हुई उठी और जल्दी से किचन में आ गई। मैंने देखा खाने के नाम पर आधी रोटी बची थी, वही सब्र शुक्र करके खा ली। इस तकलीफ में खड़ा होना भी दुश्वार हो गया था। फिर ऐसी हालत में मैं फैक्ट्री भी चली गई। चाची ने मुझे अपनी पुरानी चप्पल दे दी थी। आज मैं खामोशी से काम कर रही थी, जबकि इमरान की गलीज नजरें एक बार फिर से मेरा पीछा कर रही थी। मैं जानती थी कि ये शख्स मुझसे बदला लेकर रहेगा, इसलिए मैं अब उससे बचने की कोशिश करती। दूसरे दिन जैसे ही उस रास्ते से गुजरने लगी तो सामने खड़ा वही नौजवान मुझे दिखाई दिया। न जाने क्यों उसे यहाँ देखकर मुझे तहफ्फुज का एहसास होता था। तभी मैं हैरान रह गई जब उसने एक कांच की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई। ये लो, ये तुम्हारे जख्मी पाँव के लिए दवा है। मैं उसके इस कदर ख्याल रखने पर हैरान रह गई थी। आज तक मेरा इतना ख्याल किसी ने नहीं रखा था। आ जाओ, मस्जिद नहीं देखोगी? आज हमारी मस्जिद में खसूसी मिलाद शरीफ रखा गया है। मैंने उसे बहुत खूबसूरती से सजाया है, वो मुझे बता रहा था, लेकिन वहाँ सब होंगी। मैं झिझकते हुए उससे कहने लगी, अभी कोई भी नहीं है, हमारी मिलाद रात के 1 बजे के बाद शुरू होगी। अब वो मुझे अपने साथ मस्जिद की तरफ लेकर जा रहा था। मैंने देखा मस्जिद में चारों तरफ रोशनी जगमगा रही थी। फिर मैं अंदर चली आई। मस्जिद के ठंडे फर्श पर बैठकर मैं जैसे दुनिया से बेखुद हो गई थी। क्या तुम नमाज पढ़ने लगी हो? अब वो मुझसे पूछ रहा था। मैं शर्मिंदगी से कहने लगी, कोशिश तो करती हूँ, लेकिन शायद जिंदगी मुझ पर इस कदर भारी है कि नमाज पढ़ने के लिए मैं वक्त नहीं निकाल पाती। अल्लाह तुम्हारी तमाम मुश्किलों को दूर करे। वो बड़े खूबसूरत अंदाज में मुझे दुआ दे रहा था। मैं घुटनों में मुंह छुपाकर बैठ गई। दिल चाह रहा था कि बस पूरी रात यहीं बैठकर गुजार दूं, लेकिन अचानक ही होश आया। जल्दी से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मुझे घर पहुंचना है, अगर देर हो गई तो फिर से चाची मुझे बातें सुनाएंगी। अब मैंने उस दवा को अच्छे से अपने पास रखा और घर आ गई। लेकिन उस दिन वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जैसे ही फैक्ट्री की छुट्टी हुई तो अचानक इमरान मेरा पीछा करने लगा। वो सच में ही मुझे परेशान करना चाहता था, क्योंकि मैंने उसकी शिकायत फैक्ट्री के इंचार्ज से लगा दी थी, जिसकी बुनियाद पर उसे काम से निकालने की धमकी दी गई थी। अब वो मेरा दुश्मन बन गया था। अपने पीछे यूं आता देखकर मैं हवास बाख्ता हो गई। तेजी से चलने लगी, लेकिन जब उसके कदम तेज हुए तो मैं भी भागने लगी थी। भागते भागते मैं उस वीरान जगह पर आ गई, लेकिन उसके भारी कदम अभी तक मेरे पीछे थे। मैं भागती हुई उस मस्जिद में छुप गई, जानती थी कि वो मुझे ढूंढ लेगा। दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि खुदा मेरी इज्जत महफूज रखना, वो यहाँ ना पहुँच पाए। अभी मैं दोनों हाथों में चेहरा छुपाए दुआ मांग ही रही थी कि अचानक मुझे अपने कानों में आवाज आई, घबराओ मत, वो चला गया है। जैसे ही मैंने देखा तो उस खूबसूरत नौजवान को देखकर मैं हैरान रह गई। उसकी आंखों में मेरे लिए नरमी थी। कौन चला गया है? मैं घबराए हुए लहजे में उससे पूछने लगी। वही जो तुम्हारे पीछे यहाँ तक आया था। उसे तुम कभी दिखाई नहीं दोगी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या सच में वो चला गया है? मैं अभी तक बेयकीन थी। उसने हाँ में सर हिलाया था। फिर वो मुझे घर तक छोड़कर चला गया, क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। अगले दिन मैं काम पर जाना नहीं चाहती थी। बार बार ख्याल आ रहा था कि कहीं कल की तरह आज भी वो मेरा पीछा ना करने लग जाए। लेकिन चाची मुझे छुट्टी करने नहीं देती थी, इसलिए मैं आज भी फैक्ट्री चली आई। लेकिन मैं हैरान रह गई जब इमरान मेरे पास आकर कहने लगा, कल तुम मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। मैं तुम्हें ढूंढता रहा लेकिन तुम नहीं मिली। मैंने गुस्से से उसे देखा, फिर कहने लगी,
कि तुमने मेरा पीछा क्यों किया। तो वो कहने लगा, मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता था कि मेरे घर वाले तुम्हारा रिश्ता लेकर आना चाहते हैं, लेकिन तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहती थी। शायद तुम ये समझ रही थी कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा हुआ कि उसे मैं नजर नहीं आई, वरना ये इस मस्जिद में भी पहुंच जाता। और बाश नौजवान, दिल ही दिल में मैं उसे सलावातें सुना रही थी। फिर उस दिन मैं अपनी सहेली तहमीना को कहने लगी कि मैं एक मस्जिद में जाती हूँ, वो बहुत खूबसूरत है, वो मुझे हमेशा खाली मिलती है, इसलिए कभी कभार उसे देखने के लिए चली जाती हूँ। तहमीना हैरान होकर कहने लगी, अरे उस वीरान जगह पर मस्जिद कैसे? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, तुम मुझे पागल बना रही हो। मैं उससे कहने लगी, नहीं, सच में ही वहाँ पर एक मस्जिद है, वहाँ पर एक खूबसूरत नौजवान भी रहता है जो मेरी कई दफा मदद कर चुका है, तुम भी उसे देखोगी तो हैरान रह जाओगी। फिर तहमीना कहने लगी, ठीक है, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, फिर मुझे वो मस्जिद दिखाना। यूं छुट्टी के बाद अब वो मेरे साथ आ रही थी। मैं जानबूझकर उसे अपने साथ लाई थी। इमरान का खौफ मुझे खाए जा रहा था। फिर जैसे ही वो इस जगह पर आई तो उससे कोई मस्जिद दिखाई ना दी। मैं भी हैरान थी, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि जिस जगह पर मस्जिद वाक़ई थी वो जगह अब बिल्कुल खाली और वीरान खड़ी थी। मैं आंखें फाड़कर चारों तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई न दिया, ना वो मखसूस खुशबू, ना ही वो मस्जिद। अब तमीना कहने लगी, लगता है कि तुम्हारी दिमागी हालत खराब हो गई है, तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। मैं कहने लगी, नहीं तहमीना, कसम से मुझे धोखा नहीं हुआ, यहाँ पर एक मस्जिद थी, लेकिन रातों रात वो मस्जिद कैसे गायब हो सकती है। अब मेरी जहनी हालत बहुत खराब हो गई थी। ये सब महसूस करके बमुश्किल में घर पहुंची। चाची मुझे बातें सुनाती रही, न जाने मुझसे क्या कसूर हो गया था, लेकिन मेरा उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं था। फिर हर रोज रास्ते से आते जाते मैं उस मस्जिद को तलाश करती रही, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली हो गई हो। मुझसे ज्यादा दुख मस्जिद की आंखों से गायब होने का नहीं, बल्कि उस नौजवान का अपनी जिंदगी से चले जाने का था। मेरी नजरें उसे तलाश करती रहती थीं, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आता था। अब मैंने उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया था, बल्कि मैं दूसरा रास्ता इस्तेमाल करती। यूं कई दिन गुजर गई, लेकिन एक दिन बुरी खबर मेरी मुंतजिर थी, जब पता चला कि फैक्ट्री बंद हो रही है। फैक्ट्री के मालिकों को बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए वो फैक्ट्री बंद कर रहे थे, लेकिन मेरा जो नुकसान हुआ था वो तो किसी सूरत पूरा नहीं हो सकता था। जैसे ही मैंने चाची को ये खबर सुनाई तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। कहने लगी, जरूर तूने ही नौकरी छोड़ी होगी, ऐसे ही बहाना बना रही है फैक्ट्री बंद होने का। मैंने कहा, नहीं चाची, सच में ही काम खत्म हो गया है, लेकिन मैं किसी दूसरी जगह काम कर लूंगी। चाचा उन्हें तसल्ली दे रहे थे कि मिल जाएगा काम, वैसे भी इसकी शादी की उम्र है, मैं सोच रहा हूँ कि इसकी शादी करके रुखसत कर दूं। तो चाची कहने लगी, हाँ, इसकी माँ तो जहेज के पैसे देकर गई थी ना, जो तुम अब इस्तेमाल करके इसको रुखसत कर दोगे। हरगिज नहीं, जब तक मेरा जवान जवान नहीं होगा मैं इसकी शादी नहीं करूंगी। उनकी इस बात पर मेरे हवास उड़ गए थे। जवान तो अभी सिर्फ 10 साल का था, उसे जवान होने में अभी मजीद 10 साल बाकी थे। लेकिन तब तक मैं कैसे चाची की बातें सुनकर इतने साल गुजारूंगी, ये सोचकर मैं परेशान हो रही थी। अब मुझे फैक्ट्री में काम नहीं मिल रहा था। मैं परेशान शहर के लिए दर बदर भटकने लगी। तभी मुझे उस रास्ते पर एक खूबसूरत कोठी नजर आई। वो इतनी हसीन थी कि मैं बेइख्तियार उसे देखने लगी। उसकी बनावट में दिलकश रंगों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मेरी नजर कोठी के बाहर लिखी तहरीर पर पड़ी, यहाँ पर काम करने वाली एक औरत की जरूरत है। मैं उस तहरीर को पढ़कर चौंक गई। जैसे ही अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन सामने एक औरत बैठी थी। मैं उस औरत से कहने लगी कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ। कोठी का माहौल बहुत ही पुरस्कार लग रहा था। उस औरत के सिवा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे साफ सुथराई का कोई ख्याल ना रखा गया हो। लेकिन जब उस औरत ने मुझे तनख्वाह बताई तो मैं हैरान रह गई, वो मेरी सोच से भी ज्यादा थी। मैं खुश होकर कहने लगी, ठीक है, मैं यहाँ रोजाना काम करने आया करूंगी। वो कहने लगी, देखो कोठी में काम बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हें रात गए तक काम करना पड़ेगा। मैंने उसकी बात मान ली थी, लेकिन इस बात को मैं फिक्रमंद हो गई। चाची से कहा कि मुझे फैक्ट्री में तो काम नहीं मिला, लेकिन एक बहुत बड़े बंगले में काम मिल गया है और वहाँ की मालकिन भी बहुत अच्छी है। चाची कहने लगी कि ठीक है, अपने चाचा को ये बात मत बताना कि तुम किसी बंगले पर काम करती हो, बल्कि उनको कह देना कि तुम फैक्ट्री में ही काम कर रही हो। मैंने उनकी बात पर सर हिला दिया था,
लेकिन मैं चाची से कहने लगी कि एक और मसला है। दरअसल वहाँ रात के 12 बजे तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ वहाँ पर काम करने वाली, जबकि बंगला बहुत बड़ा है। चाची कहने लगी, ठीक है, तू घर की चाबी साथ ले जाया कर। जब तेरे चाचा सोने के लिए चले जाएंगे तो चुपके से घर के अंदर दाखिल हो जाना। लेकिन देख, मुझे तनख्वाह पूरी चाहिए। दूसरे दिन से ही मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। साफ सुथराई करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने भी हिम्मत दिखाई। मैंने देखा वो औरत मेरे सर पर खड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगी, क्या तुम खाती पीती नहीं हो? देखो तुम्हारी हड्डियां कैसे निकल रही हैं। मैंने सर झुका लिया। उन्हें कैसे बताती कि मुझे खाने के लिए सिर्फ आधी रोटी मिलती है। लेकिन तभी दबे पांव कोई कोठी के अंदर आया था। वो औरत कहने लगी, ये देखो, ये मेरा बेटा है। मैंने सर उठाकर देखा और वही पत्थर की हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि वही खूबसूरत नौजवान था जो मुझे उस मस्जिद में मिलता था। लेकिन ये यहाँ कैसे? मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे कि वो मस्जिद रातों रात कैसे गायब हो गई थी। उस दिन के बाद से कभी भी वो मुझे मस्जिद दिखाई नहीं दी। लेकिन फिर भी मैं उससे ये सवाल नहीं पूछ सकी, क्योंकि वो मेरी मालकिन का बेटा था। फिर मैं दोपहर के वक्त पूरे घर की सफाई कर रही थी जब उस मालकिन ने मुझे आवाज दी। वो टेबल पर बैठकर दोनों माँ बेटे खाना खा रही थी। वो मुझे भी अपने साथ खाना खाने का कह रहे थे, लेकिन मैंने इनकार में सर हिला दिया और कहने लगी कि नौकर मालिक के साथ खाना खाते हुए अच्छे नहीं लगते। लेकिन उस नौजवान की बात पर मैं हैरान रह गई जब वो कहने लगा कि मैंने ही अपनी माँ से कहकर तुम्हें यहाँ काम पर रखवाया है, इसलिए तुम अपने आप को नौकर नहीं बल्कि इस घर का फर्ज समझो। मैंने देखा लजीज खाने की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। वो औरत ही ये खाना बनाती थी। खाना बेहद लजीज था। मैं इस खाने को खाकर अपने आप में तवानाई महसूस कर रही थी। यूं काम भी अच्छा चल रहा था और अब दिन ब दिन मेरी सेहत भी बेहतर होती जा रही थी। लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गई जब मैंने कोठी में मौजूद एक तहखाना देखा। वो एक कमरे के नीचे बना हुआ था। मैं उस तहखाने के नीचे जाकर देखना चाहती थी कि वो कैसा है, उसने क्या बना हुआ है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक दिन मालकिन कोठी में नहीं थी और मैं अकेली ही घर की सफाई करती भी रही थी। जब मैं उस तहखाने के अंदर चली गई तो हैरान रह गई। तहखाने में बिल्कुल वैसी ही एक मस्जिद बनी हुई थी और मस्जिद की खूबसूरती दिल मोह लेने वाली थी। उसमें रखे सुर्ख गुलाब और जगमगाहटें उरूज पर थी, लेकिन उसके अंदर से तिलावत कुरान पाक की आवाज आ रही थी। मैं मबहूत होकर वो तिलावत सुनने लगी। जैसे ही अंदर कदम रखा तो हैरान रह गई। ये तो वही नौजवान था, लेकिन इस तहखाने में ये मस्जिद क्यों है? इस बात पर मैं हैरान रह गई थी। जैसे ही नौजवान तिलावत करते करते पलटा, उसकी नजर मुझ पर पड़ गई थी। तभी उसने मुझे अपने पास बुलाया। मैं घबराते हुए उसके पास जाकर बैठी तो वो कहने लगा, इस मस्जिद को यहाँ देखकर हैरान रह गई हो ना? मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो कहने लगा, जहाँ पर हम आबाद होते हैं हम ऐसी मस्जिदों को तामीर कर लेते हैं। लेकिन वो मस्जिद गायब कैसे हो गई थी? मैं अपनी दोस्त को भी वो दिखाना चाहती थी, और वो मस्जिद यहाँ कैसे आ गई? अब मैंने वो सवाल पूछ डाले थे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और फिर कहने लगा, दरअसल तुमने अपनी दोस्त को ये बात बताई, इसलिए मैंने तुम्हारी नजरों से खुद को गायब करना बेहतर समझा। क्या मतलब है आपका? उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मतलब ये कि वो मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं है, वो हमारी मस्जिद है, हम जिन साथ हैं। उसकी बात पर मेरी हवास उड़ गई थी। मैं पागलों की तरह उसे देख रही थी। तुम मजाक कर रही हो ना? मैंने हैरान होकर कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं और मेरी माँ इस बंगले में रहती हैं और हम अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए थे, क्योंकि ये बंगला कई सालों से खाली पड़ा था और हमें रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी। फिर मैंने इस तहखाने के नीचे ये मस्जिद बनवाई ताकि जब भी हम इबादत करें तो किसी को पता न चले। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसानों की दुनिया में जिन्नात आकर आबाद हो जाएं? ऐसा मुमकिन है, हम खाली जगह देखकर वहाँ आबाद हो जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आए तो इस बंगले की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन तुमने आकर उसे बहुत बेहतर बना दिया। अब मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। अचानक ही तहखाने में मुझे घुटन और घबराहट महसूस होने लगी। मैं उठकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी नजरों ने मुझे उठने ही ना दिया। फिर वो मेहरबान लहजे में कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम किस कदर मजलूम लड़की हो। रोजाना तुम्हारा थका थका चेहरा और तुम्हारी बुझी हुई आंखें देखकर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैंने इंसानों की दुनिया में आने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले मैं उस जंगल में आबाद था। वहाँ और भी जिन्नात रहते थे, लेकिन वो कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आए। सिर्फ मैं ही तुम्हारे सामने जाहिर हुआ था। तुम्हें मुझसे या मेरी माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है।
हम नेक जिन्नात हैं। हम ऐसे इंसानों की मदद करते हैं जो मसलूम होते हैं। इंसानों के सताए हुए। और अब मैं नजरें झुकाए बैठी थी। डर भी लग रहा था कि इस खाली और वीरान बंगले में मैं कब से काम कर रही हूँ, ये जाने बिना कि इसमें इंसान रहते हैं या फिर जिन्नात। अब मैं जल्दी से ऊपर आ गई थी। ऊपर छाए पुरस्कारियत और हैबतनाकी ने मेरे होश उड़ा दिए थे। अब मैं उसी वक्त घर चली गई थी। आज जल्दी आने की वजह से चाची कहने लगी, महीना अभी पूरा नहीं हुआ और तू जल्दी कैसे आ गई, क्या तनख्वाह मिल गई है? बस उन्हें तनख्वाह की जल्दी होती थी और मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। गूंगी की तरह बैठी रही। दरअसल सच जाने के बाद से ही मेरा जहन बहुत बुरी तरह उलझ गया था। लेकिन दूसरे दिन मैं काम पर जाना नहीं चाहती थी। कैसे मैं चाची को बताती कि वो बंगला बिल्कुल खाली पड़ा है और मैं जिनका काम करती हूँ वो इंसान नहीं है बल्कि जिन्नात है। दूसरे दिन मैं काम पर नहीं गई। चाची बार बार पूछती, काम पर क्यों नहीं गई? मैंने बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उछल पड़ी, जाकर अपने कमरे में छुप गई। तभी चाची आकर कहने लगी कि कोई नौजवान है और मफरल से चेहरा ढका हुआ है, लेकिन तुझे बुलाने आया है। कहता है कि आज काम पर क्यों नहीं आई, उस लड़की ने छुट्टी क्यों की है? मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। चाची से कहने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन चाची ने घूर कर देखा और कहने लगी, चली जा, वो तुझे घर तक लेने आया है और तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी अगर उनका काम अच्छे से करेगी। तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती चादर पहनाई और बाहर भेज दिया। जैसे ही मैं बाहर निकली तो बाहर आकर मैंने देखा वो निकाब पोश जिसकी आंखें चमक रही थी। मैं उसे पहचान गई थी। मेरा पूरा वजूद लरज रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं हिप्नोटाइज हो चुकी हूँ। उसके पीछे चलते चलते मैं उस बंगले तक पहुँच गई। अंदर जाकर देखा तो सच में ही उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी और वो उदासी से कहने लगा कि इसका इलाज करवाने के लिए ही मैं इसे इंसानों की दुनिया में लेकर आया हूँ, वरना अपने कबीले से दूर रहना आसान नहीं है। मैं शहंशाह जिन्नात हूँ और सारे कबीले के मामला देखता हूँ, लेकिन अभी मेरी माँ की जिंदगी का सवाल है, इसलिए इसे यहाँ लेकर आया हूँ। एक इंसानी आमिल को रोजाना रात के 12 बजे लेकर आता हूँ, वही मेरी माँ का इलाज करता है। लेकिन ऐसी हालत में तुम्हें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। खौफ के मारे तो मेरे हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी, लेकिन मैं कांपती आवाज में कहने लगी, मुझे क्या करना होगा? तो वो कहने लगा, माँ को गोश्त का सूप बहुत पसंद है, मैंने गोश्त किचन में रख दिया है, तुम इसके लिए सूप बनाओ। अब मैं खुद पर हैरान थी कि मैं किसी औरत के लिए नहीं बल्कि एक जिन जाति के लिए सूप बना रही हूँ। फिर अपने तरीके से खाना बनाकर रख दिया। दोनों माँ बेटे ने खाना खाया तो बहुत खुश हुए। कहने लगे कि अब तुम रोज हमारे लिए खाना बनाओगी। लेकिन उस जिन जात की बात सुनकर मैं हैरान रह गई जब वो कहने लगा कि आज रात तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं घुटी घुटी सी आवाज में कहने लगी, लेकिन मेरी चाची और चाचा बहुत गुस्सा करेंगे, वो मुझे घर में कबूल भी नहीं करेंगे। वो कहने लगा कि मैं उन्हें सब समझा दूंगा, उन्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसे वो तुम्हें कभी कुछ भी नहीं कह सकेंगे। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे तो मैंने एक काले कपड़े वाले बूढ़े से आदमी को इस बंगले में आते हुए देखा था। उसका हुलिया कुछ मशकूक सा था। फिर वो उस जिनसात से कहने लगा, मुझे यहाँ किसी ने आते हुए नहीं देखा, इस बात की खुशी है, वरना तुम्हें पता है कि लोग चोर डाकू भी समझ लेते हैं। तुम्हारी जिनसाती माँ का इलाज करना मेरे लिए आसान नहीं है। आज मैं एक खास जड़ी बूटी की दवा बनाकर लाया हूँ, उससे पीते ही उसकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। लेकिन तुम्हें मेरी बात तो याद है ना, मैंने तुम्हारी माँ का इलाज किस शर्त पर किया है? तो वो जिनसात कहने लगा, हाँ मुझे सब याद है। आमिर, बस तुम मेरी माँ का इलाज कर दो, मैं तुम्हें वो कीमती हीरा दे दूंगा जो मेरे लिए सबसे खास है। ये सुनकर आमिर बहुत खुश हो गया था। फिर वो उस जिनसाती को दवा पिलाने लगा। उससे पीते ही वो गहरी नींद में चली गई थी। लेकिन अचानक ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी। आमिर मुझे देख चुका था और मैं खौफ के मारे सन्नाटे में रह गई और जल्दी से सोफे के पीछे छुप गई थी। वो आमिर कहने लगा, ये इंसानी लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? ऐसा ना हो कि ये तुम लोगों को कोई नुकसान पहुँचा दे। जिनसात कहने लगा कि ये लड़की बहुत मजलूम है और बहुत नेक भी, इसलिए मैंने उसे अपनी माँ की देखभाल के लिए रखा है। आमिर मुझे खोजती हुई नजरों से देख रहा था, लेकिन मैं उसकी नजरों से छुपकर उस सोफे के पीछे छुपी बैठी थी। थोड़ी ही देर बाद वो चला गया। फिर मैं जिनसात से कहने लगी कि मैं भी घर जाना चाहती हूँ, बहुत रात हो गई है। तो वो कहने लगा, ठीक है, अब माँ की तबीयत बेहतर है तो तुम जा सकती हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँ? तो मैंने नफी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम्हें इसके पास होना चाहिए।
ये सुनकर वो मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देखने लगा और उसकी नजरों से मैं घबरा गई थी। फिर अकेली ही उस बंगले से निकल आई। सुनसान सड़क और खौफनाक सन्नाटा मेरी जान निकाल रहा था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके तेजी से घर की तरफ जा रही थी, जब अचानक ही मुझे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई थी। जैसे ही पलट कर देखा तो अपने पीछे उस आमिल को देखकर हैरान रह गई। वो बड़ी मकार निगाहों से मुझे देख रहा था और फिर होशियारी से कहने लगा, उस जिनजात को खुश करने जाती हो और मुझे भी खुश करो। मैंने देख लिया है कि उस जिनजात के साथ तुम्हारे बहुत ताल्लुकात हैं। मैं उसकी बात पर हैरान रह गई। फिर उससे कहने लगी, वो बहुत नेक है, उसने कभी मुझे छुआ भी नहीं। तो वो आमिल कहने लगा, तुम्हें क्या पता चलेगा अगर वो तुम्हें छू भी लेगा। वो अगर इंसान के साथ कुछ कर भी ले तो किसी को पता नहीं चलता। उसने यकीनन सोते में तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया होगा। वो उस जिनजात पर इल्जाम लगा रहा था, साथ ही मुझे धमकी भी देने लगा कि अब मुझे भी अपने आप से फायदा उठाने दो, वरना मैं दुनिया वालों को बता दूंगा कि तुम जिन्नात के बंगले पर कामकाज करती हो, तो सब लोग समझेंगे कि तुम जादू टूने का काम करती हो और वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। उसकी बात पर मैं डर गई थी। तेजी से आगे की जाने भागने लगी। मैं उस शैतान आमिल से जान छुड़वाना चाहती थी, लेकिन अचानक ही तेज कदमों की आवाज सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने देखा वो पीछे जिनसात था जो आमिल को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। वो कहने लगा, मैं तुम्हें एक नेक इंसान समझता था, अपने सबसे कीमती हीरा तुम्हें दे रहा था और अपनी माँ के इलाज के बदले में, लेकिन आज तुम्हारी असलियत देखी। आमिल उसकी बात सुनकर घबरा गया और कहने लगा, ये लड़की बहुत मकार है, ये तुम्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहती है। तुम शहंशाह जिन्नात हो, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा हसीन लड़की ला कर दूंगा। वो जिनसात कहने लगा, नहीं, ये लड़की बहुत मासूम है, इसे दुनिया की बुराइयों का इल्म नहीं है, ऐसे में तुम इसकी तरफ गलत नजरों से देख भी नहीं सकती। मैं इसकी हिफाजत करूंगा क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। आमिल ने फौरन ही जिनसात के सामने हाथ जोड़ दिए थे। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने इस पर गलत नजर डाली। अगर मालूम होता कि ये शहंशाह जिन्नात की मोहब्बत है तो मैं कभी भी इसके पीछे नहीं आता। लेकिन जिनसात ने कहा कि अब मैं तुम्हें वो कीमती हीरा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है और अब तुम कभी भी मेरी माँ के पास नहीं आना उनका इलाज करने। वो इसकी ताकत से वाकिफ था, इसलिए आमिल के चेहरे पर मायूसी थी। फिर वो मुझे घर तक छोड़कर चला गया। अब मैं हैरान थी कि उसने अपनी माँ का इलाज करवाना उस आमिल से बंद कर दिया था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसने मुझ पर बुरी नजर डाली थी। मैं आधी रात को घर आई थी। सारी रात उसी जिनसात के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन काम पर गई तो उस जिनसात से कहने लगी कि मुझे एक मौलवी का पता है, वो तुम्हारी माँ का इलाज कर सकता है। वो बहुत नेक है, हमारे मोहल्ले में रहता है, क्या वो यहाँ आ सकता है? क्योंकि इंसानी आमिल या मौलवी हम जिन्नात के पास आना पसंद नहीं करते। तो मैं सोचते हुए कहने लगी कि मैं उन्हें राजी कर लूंगी, क्योंकि तुम्हारी माँ का इलाज करवाना बहुत जरूरी है। वो ये बात सुनकर खुश हो गया था। फिर दूसरे दिन मैं उस मौलवी के पास चली आई। मौलवी साहब मुझे देखकर कहने लगे, क्या हुआ बेटी, क्या काम है, बताओ तो। मैं झिझकते हुए कहने लगी कि मौलवी साहब, आपसे एक बात करना चाहती हूँ। दरअसल मैं एक बंगले पर काम करती हूँ और वहाँ की मालकिन बहुत बीमार है, उसे आपसे इलाज करवाने की जरूरत है। आप रूहानी इलाज करते हैं ना? मैं उनसे पूछ रही थी तो उन्होंने सर हिला दिया। फिर कहने लगे, बेटा इतनी दूर जाना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन अगर उस औरत को ज्यादा ही मेरे इलाज की जरूरत है तो मैं जरूर इसका इलाज करने जाऊंगा। उनकी बात सुनकर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन काम पर जाने लगी तो उन्हें भी साथ लेकर चली गई। वो बार बार पूछते कि वो औरत कौन है और कहाँ रहती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बंगले को देखा तो हैरान रह गए और कहने लगे, ये तो बिल्कुल खाली पड़ा है, लड़की तो मुझे कहाँ ले आई हो। मैंने नजरें झुका ली। फिर कहने लगी, मौलवी साहब आप अंदर तो चले। अब वो अंदर आ गई थी, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जानती थी कि जिनसाद और उसकी माँ ने खुद को पोशीदा कर लिया है। मौलवी साहब को वो दोनों ही नजर नहीं आ रही थी। तभी मैं उन्हें एक कमरे में ले गई, वो खुफिया कमरा जिसमें उसकी बीमार जिनसादी माँ रहती थी। मौलवी साहब उसे देखकर उछल पड़े और कहने लगे, ये इंसान नहीं हो सकती, इसलिए मैं पहली ही नजर में पहचान गया हूँ। मैंने सर झुका लिया और कहने लगी कि मौलवी साहब, जब मैं यहाँ काम करने आ सकती हूँ तो जिनसाद मेरी मदद कर सकता है, तो आप इसकी माँ का इलाज क्यों नहीं कर सकते? ये दोनों माँ बेटे बहुत नेक हैं, आप इसका इलाज शुरू करें। यूँ मौलवी साहब ने मेरे कहने पर उसकी माँ का इलाज करना शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। रोजाना मैं मौलवी साहब के साथ उस बंगले पर आ जाती तो फिर उन्होंने पूछा कि आखिर तुम इनके साथ कैसे ताल्लुकात में आई, मतलब तुमने इन्हें कैसे देखा कि ये जिनसाद हैं,
क्या तुम्हें इनसे डर नहीं लगता? आमतौर पर इंसान तो इन्हें देखकर खौफजदा हो जाता है। मैंने सर झुका लिया, फिर कहने लगी, नहीं मौलवी साहब, इसका बेटा बहुत नेक है, आप इन्हें जानते नहीं। इसने जगह जगह पर अपनी मस्जिद तामीर कर रखी है। ये सारे जिन्नात के साथ मिलकर वहाँ इबादत करता है और उन्होंने इस तहखाने में भी एक खूबसूरत मस्जिद बना रखी है। मौलवी साहब ये बात सुनकर खुश हो गए और फिर कहने लगे, वाकई आजकल इंसान से ज्यादा जिन्नात नेक हैं। वो खुदा की इबादत भी करते हैं और उसकी मखलूक की मदद भी करते हैं। फिर उस दिन मुझे पूरा 1 महीना हो गया था उस बंगले में काम करते हुए, जब उस जिन्साद ने मुझे इतने ढेर सारे नोट दिए कि मैं हैरान रह गई थी। वो मुझसे संभाले भी नहीं जा रही थी। मैं घबरा कर कहने लगी कि मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा, ये तनख्वाह नहीं, ये तो तुम्हारा इनाम है। तुमने मेरी माँ की इतनी मदद की। मैंने वो सारे पैसे रख लिए थे और दिल में सोचने लगी कि चाची खुश हो जाएंगी इतने सारे पैसे देखकर। लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये सारे पैसे मैं चाचा को दे दूंगी। उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके गुजारी है। अब अगर अपना कारोबार शुरू करेंगे तो अपने चारों बच्चों को बहुत अच्छे से पाल सकेंगे। यही सोचकर मैंने थोड़े से पैसे चाची को दे दिए, जबकि बाकी पैसे मैंने चाचा के हाथ पर रख दिए। वो हैरान थे कि ये पैसे कहाँ से आए। तो मैं कहने लगी कि चाचा, बस ये समझो कि ये मेरी नेकी का इनाम है, वो भी छोटा सा। वो बहुत खुश हो गए थे। फिर मैं उन्हें चुपके से कहने लगी कि आप इन पैसों से अपना कोई कारोबार शुरू कर दें। अगर चाची के हाथ में दिए तो वो कभी भी आपको ये पैसे नहीं देंगी। ये सुनकर वो हंसते हुए कहने लगे कि पता तो है कि वो औरत कितनी चालाक है, बस क्या करूं। माँ ने उस औरत के पल्लू से मुझे बांध दिया था और मैंने भी बच्चों की खातिर उसके साथ समझौता कर लिया। फिर चाचा ने उन पैसों से कारोबार शुरू कर दिया था। लेकिन दूसरे दिन जब मैं उस बंगले में काम करने गई तो ये देखकर मुझ पर मायूसी हुई कि बंगले में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, खामोशी। यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं था। फिर मैं पलट आई। मैं जान गई थी कि वो दोनों जिन्नात माँ बेटे अपनी दुनिया में लौट गए हैं, क्योंकि उसका इलाज पूरा हो गया था। मेरे चेहरे पर उदासी थी। तभी पास से गुजरने वाला शख्स कहने लगा, अरे बेटी, तुम्हें अक्सर इस सड़क से आते जाते देखता हूँ। ऐसे लगता है कि तुम इस बंगले के अंदर जाती हो, लेकिन यहाँ तो बंदा ना बंदे के साथ है। तुम इस बंगले में क्या करने जाती हो? मैं खामोश रही। कैसे उस आदमी से कहती कि मैं यहाँ काम करने आती थी, लेकिन एक काम का बदला उन्होंने लाखों में दिया था। फिर मैं वापस आ गई। अब हर वक्त उदास रहने लगी। शायद जिन्नात मेरी जिंदगी से चला गया था, इसीलिए अब मुझे एक पल सुकून नहीं था। चाची भी मुझे खामोश देखकर हैरान थी, लेकिन अब वो मुझे काम करने का नहीं कहती थी, क्योंकि चाचा का कारोबार खूब तरक्की कर रहा था। लेकिन एक दिन हैरान रह गई जब चाची ने मुझे तैयार होने का कहा। जैसे ही मैं चाय बनाकर कमरे में लेकर गई तो वहाँ तो औरतें बैठी थीं। वो चाची से कहने लगी, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, हमें पसंद है। अपने बेटे के लिए हमें 2 महीने बाद ही शादी करनी है, क्योंकि मेरा बेटा फिर दूसरे शहर चला जाएगा अपनी बीवी को लेकर। चाचा चाची ने हाँ कर दी थी और ये सब अचानक ही हुआ था। घर में मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी। फिर चाचा कहने लगे, बेटा, इतना जहेज तो तुम्हें नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि तुम्हें अच्छे से रुखसत कर दो। मैं कहने लगी कि चाचा, मेरे लिए यही बहुत है कि आप दोनों मेरे साथ इतने अच्छे हैं। चाची ने भी मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, देखो, इसने हमारा कितना साथ दिया जब हमारे घर में फाके हो रहे थे, लेकिन ये तुम्हारे साथ घर से निकली, बेटा बनकर दिखाया, कमाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह इससे खुश रखे। चाची की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन उस रात जब मैं उस जिन्नात को याद कर रही थी तो अचानक ही मुझे अपने कमरे में रोशनी सी जगमगाती हुई नजर आई। मेरी आंखें भर आई थी। वो जिन्नात मेरे सामने ही था। मैं उदासी से कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? तो वो नजरें झुकाकर कहने लगा, यही बेहतर था, वरना मोहब्बत की कसक ना सिर्फ मेरे दिल में बल्कि तुम्हारे दिल में भी ताउम्र रहती। इसलिए मैं पहले ही तुम्हारी जिंदगी से चला गया। आज तुम्हें दुआ देने आया हूँ कि तुम जहाँ रहो खुश रहो, खुदा तुम्हारी जिंदगी आबाद रखे। वो नेक दिल जिन्नात मुझे दुआएं दे रहा था और फिर मैंने भी दुआ के लिए हाथ उठा दिए। मैं उसकी माँ और उसे ढेर सारी दुआएं दे रही थी, क्योंकि उन दोनों की वजह से मेरी जिंदगी में खुशियां वापस लौटी थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।